तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ। कि जो डार्क सीरीज है हम्म। उसमें जो दिखाया है क्या वो सच में पॉसिबल है कि एक छोटा सा इवेंट पूरे वर्ल्ड में चेंज ला सकता है, जिसपे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं हम? क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व होगा कि स्पेस टाइम हिग्स फील्ड वर्म होल ये क्रिएट कर सके? और इसमें 12% का क्या रोल रहेगा? डार्क मैटर 12% पे तो जा रहे थे जब आपने रोक लिया। बड़ी लंबी चलती क्लास, बढ़िया। एनीवे, डार्क एक सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है, 3 बने हुए हैं इसके, 1 2 3। उसमें पास्ट में ट्रैवल कर लेते हैं, फ्यूचर में आते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट है। क्या था, सिकमुंडस क्रेटस मंत्र था उसका, मंत्र। उस सीरीज में ये है कि आगे पीछे टाइम ट्रेवल हो जाती है, तो पूछा है कि भाई ये सब वर्म होल होता है इंटरस्टेलर मूवी में, वर्म होल को ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह डायमेंशनल चेंज होता है, फिर वो अलग डायमेंशन में चला जाता है हीरो कूपर। ऐसे ऐसे करके जो स्पेस टाइम की बातें हैं, वर्म होल है, टाइम ट्रेवल है, डार्क सीरियल की बात है, इस प्रकार की चीजें, क्या ये सब समय के साथ हो सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। एक चीज तो गारंटी है, जो जो हम जीवन में सोच रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, ये इसी से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस में, हमारी मेमोरी बैंक में है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हो चुका है, तभी हम कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी को पता है ठंडा क्या है, इसीलिए पता है ऐसा, इसीलिए हम ठंड लगती है, गर्मी पता है इसीलिए होता है। कुछ लोगों को ठंड कम लगती है, कुछ को गर्मी कम लगती है, अलग प्लेनेट से आए हैं, किसी और डिवीजन से आए हैं, किसी और गैलेक्सी से आए हैं। ये गैलेक्सी में कैसे आए हैं पता नहीं, बहुत सी गैलेक्सियों में जिंदगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना हो। कई लाइट ईयर में तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे पहुंचेगी लाइट, इतना लाइट ईयर्स दूर है, मतलब कहने का। हम तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, कई लाख साल लगेंगे हमें लाइट की स्पीड से चलते। तो ये सब बातें कहने की, ये इतने बड़े बड़े डिस्टेंस और डायमेंशन हैं, अब बताओ दिमाग कैसे समझेगा? हम जो साइंस में इतनी चीजें यही समझ नहीं पा रहे, हम गॉड के कलेश में फंसे। गॉड को समझो, गॉड को जान के अचार डालना है, अचार से याद है, नींबू को अचार थोड़ा मीठा हो, वेरी टेस्टी। आ गया ना दिमाग में, क्योंकि खाया हुआ है, भोगा हुआ है। आम का अचार, हाँ यार ढंग से डलो, ओ यार कमाल है, उसके पराठे यार, उसके साथ मिर्च का अचार तो पूछो मत, आ रहा है ना ये। जो जो एक्सपीरियंस कर लिया है वो पता है। अब एक्सपीरियंस किया है आपने गॉड को? नहीं किया है तो क्वेश्चन पूछते ही रहोगे, लड़ाई करते ही रहोगे। जिसने एक्सपीरियंस कर लिया वो कहेगा हाँ यार ठीक है भाई, नहीं है तेरे लिए, नहीं है। ठीक तो हो गया, लड़ क्यों रहे हैं हम? नहीं है ना। छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे, बच्चा अगर ज्ञानी हो कहेगा मम्मी फिर कभी बताना। और हर माँ बाप का यही कलेश है, वो खुद इतने समझदार नहीं हुए। बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा हमने तुम्हारे से क्या किया। बोले मम्मी तुम मरो ना, फिर शादी कराओ ना मेरी, मैं खुद मरे जा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा था नाबालिगी की वजह से। कैसे जान जाएगा? मानो और जानो। अरे या तो इस लायक बनो, इतना तगड़ा आपका ऑरा हो, इतना जबरदस्त ऑरा हो, इतनी जबरदस्त आपके अंदर की बीइंग हो, आपकी ऑरा आपके अंदर हो। बच्चा कहे इस आदमी को तो फॉलो ही करना है, इस मम्मी को, इस पापा को फॉलो करूं, आंख मूंद के फॉलो करेगा? हम अपनी ऑरा में तो नास पीटे बैठे हैं। हम ये देख रहे हैं मेरा बच्चा तो ये वाला है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कृष्ण का यही रूप दिखेगा। किसी मम्मी ने देख लिया ना, मेरा बच्चा तो सफल है, मेरा बच्चा तो बेस्ट बनेगा, तो बच्चा सफल ही बनेगा। आप इलेक्ट्रॉन को कहां पोजीशन कर रहे हो, सुपर पोजीशन से कहां ऑब्जर्व करके कर रहे हो, वही होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस है। अब आप ऐसा क्यों सोचोगे? अरे यही सोचवाता है वो। और फिर अंत में क्वेश्चन था कि 12% पे कैसे हमला होगा। 12% का क्या रोल रहेगा? 12% का क्या रोल रहेगा? 12% का 24 घंटे 12 महीने ये रोल रहेगा कि जो लिखा है वहां तो मैं लेके ही जाऊं। अब हम 12% को नहीं बदल सकते। आपके जीवन में एक्सीडेंट लिखा है, 12% ने एक्सीडेंट होके रहेगा, तो हम बदल क्या सकते हैं? वो भी 12 ही है। मुन्ना वहां भी अधूरा फील करता है। हमारे पास केक की फोटोग्राफ है। जी। अच्छा, अब इसको लेते हैं हम, वहां लेते हैं। मुन्ना वहां भी अधूरा फील करता है, वो कहता है यार मुझे और डायमेंशन चाहिए, 12 तो मेरे पे फिक्स है ही। आप एक दुकान खोलते हैं, हमारे गोयल साहब की एक दुकान खुल गई, बहुत बड़ी दुकान है, अरे गोयल साहब बहुत बढ़िया, अरे भाई बहुत अच्छी दुकान खोली भाई साहब, आपके पास ये फलानी चीज होगी। ओ यार सब कुछ आप भाई साहब मुंह से बोले ये नहीं है। आप गोयल साहब को कलेश होगा, यार इससे ऊपर माल, एक ग्राहक चला गया यार, कोई कमी नहीं है उनकी। अच्छा 12 तो उनपे फिक्स है ही, जो है वो तो है ही, लेकिन 12 ये अभी भी वो, फिर और आ गया, फिर कोई एक और आ, फिर कोई एक और आ गया, फिर कोई एक और आ गया, वो 12 से आगे की इच्छा बढ़ती रहेगी गोयल साहब की। पूरी जन्म कट जाएगा, वो होगा नहीं।
पर जो 12 है वो तो है ही ना उनके पास, वो तो वो बेचेंगे ही, दाल चना छोले कुलचे वो तो वो बेचेंगे ही ना। चॉकलेट अब उन्होंने अरेंज करनी है, अब उन्होंने बैठ करके गोलगप्पे का रेडी लगवानी है, एड ऑन। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रारब्ध में जो 12 लिखा है वो तो होके रहता है, गाड़ी मिलनी है मिलेगी। अब हमारे माइंड में यह गाड़ी है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मिलेगी। किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, उसको मर्सिडीज मिलेगी। अब उसको बड़ी गाड़ी मिलेगी, अब 12% में लिखा है गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिल गई। अब लिखा है एक्सीडेंट होगा, अब उसकी बैलगाड़ी का भी होगा, उसकी बड़ी गाड़ी का भी होगा, तो जो लिखा है वो तो होगा, फॉर्म बदल रहा है। 12% पे ये परिवर्तन है। आप छोटी सी एक साइकिल लेते हो, उसका एक्सीडेंट हो गया, साइकिल के लिए रो लो, फिर आप कहोगे चलो साइकिल ही थी कोई बात नहीं, कम रोए। अब आपने ले लिया एस क्लास रोल्स रॉयस, उस पे स्क्रैच आया, आप बोले भाई दिल पे कटार चली, डिफरेंस। तो वही आपके लिए क्लेश बन गया, आपकी जिंदगी नर्क है। जो होना लिखा है वो होके ही रहेगा। आपने चॉइस कर लिया, हाय मुझे मोना से प्यार है, मुझे मोना से शादी करनी है, तो कहेगा हेलो इसकी तो मीनल से होनी लिखे, मांगे राम की जो छोरा कित को जा रहा, मार इसकी गुद्दी पे ताऊ भेजे इसके घर में। अब ताऊ वहां जाके कहेगा हेलो मुझे देख मेरी 2.5 फुट की, तेरी शादी मीनल से कर चुका हूं फिक्स में। अब मांगे राम रोता रहेगा, शादी मीनल से हो जाएगी। और मांगे राम महजिद्दी हो कहता है हेलो मैं साइंस की टर्म्स को नहीं मानता, मैं टीले वाले बाबा से आशीर्वाद लेके आया, मोना से मैंने शादी करनी, मोना से शादी कर ही ली। अब ग्रह लग जाएंगे, यार इसको तो मीनल देनी है, मोना से शादी कर ली, ये नियम तोड़ रहा है, ऐसी की तैसी विस्फोट लगा दो। शादी वाली रात क्लेश हो जाएगा, शादी वाले दिन क्लेश हो जाएगा, कुछ भी होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के साथ भी वो नहीं हुआ। रावण नहीं कर पाया, कृष्ण नहीं कर पाए, राम नहीं। अन्य धर्मों के लिए हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो इतने कट्टर है कि यदि बोल देंगे तो वो कहेंगे बोलना मना है। क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं हो सकता। हमारे धर्म में स्वतंत्रता तो है कि बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे बोलना इज नॉट अलाउड। जब अलाउड नहीं है तो बोल के फायदा क्या। लेकिन ऐसा अपने आप हुआ है कि ऊपर वाले ने हर जगह ये कहा है, ये तो लिखा है बेटा, तेरा बिल आया है ना भाई, ये तो बिल तो देना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बाहुबली है और बिल माफ करवा रहा है तो उसको देना पड़ेगा 10 साल बाद इकट्ठा ब्याज सहित। अभी जितने आतंकवादी मारे गए खत्म हुए देर सवेर, अभी यूपी में कितने के छुए, उनका इकट्ठा ही बिल फटा, पूरा विस्फोट ही हुआ उनका पूरा। क्यों? क्योंकि ये कर्म वापिस लौट के आएंगे। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म? जो सोचो अच्छा वही अच्छा, जो सोचो बुरा वही बुरा। जिस कॉन्शियसनेस से जिस वाले को देख लिया वही आपका वैसा कर्म है। इसलिए ये जितने धर्म ये भटकाते हैं, ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है, उससे काम नहीं होता। कुछ भी गंदा अच्छा नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अच्छा गंदा बोलते रहते हैं। नॉनवेज खाना बहुत बड़ा पाप है, हाँ तो मत खाओ, ये कोई फाइट नहीं है। अपने को इतना समझ आया है कि देर सवेर जब ऐसी की तैसी फिरती है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने प्याज नहीं छुई, छुई ही नहीं, मतलब खाई तो बहुत दूर की बात जिंदगी में, और नियम व्रत निभाए। कोविड के टाइम उनको स्टेरॉइड खाने पड़े। अब वो वर्जित है, कायदे से खाने नहीं चाहिए उनको, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स में पता नहीं क्या क्या डालते हैं, कैसे कैसे बचते हैं। ये सारे के सारे सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ड्रग्स के लिए वरुण देवता है, उस वरुण देवता के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। और वो कहता है सारी चीजें, ओशन का सारा खजाना वरुण देवता के पास है, विचित्र विचित्र किस्म की चीजें, और वो कृपा भी करता है। अब किसी को ऐसे कृपा लेनी तो ऐसे लो, ऐसे भी कृपा मिलती है। कैसी अजीब गरीब बात है। कोई कहता नहीं हम अपने धर्म के पक्के हैं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं। वो एक दूसरी जाति दूसरे धर्म के डॉक्टर से जब इलाज कराते हैं, हो सकता है उनके धर्म में अनटचेबल छुआछूत का भी हो, उससे भी अगर इलाज कराते हैं और बच जाते हैं, तो अब बताओ ईश्वर क्या काम है। उस पट्टे का प्लूटो अच्छा होगा तो उसको तो हल्की जाति वाला ही व्यक्ति जिंदा करेगा। कैसे हो सकता है कि वो ठीक हो जाए? ईश्वर के मंदिर में जो साफ सफाई का कर्मचारी है, वो धर्म अनुसार हमारे हल्की जाति का माना जाता है। हल्की जाति नहीं, वो हल्का काम कहा जाता है। और उसको कहा गया है कि जो नीची जात का है, शूद्र जिसे शब्द कहे गए, आजकल तो कास्टिज्म का तरीका ही बदल दिया, वो शूद्र वूद्र नहीं होते, वो वाला काम करने वाले होते हैं। उनको कहा गया तुम कलश जो दर्शन करोगे मंदिर के बाहर, उससे तुम्हें जितना फल मिलेगा उतना फल अंदर बैठे आचार्य को, देवता की पूजा करने वाले को मिलता है। तुम्हें दर्शन मात्र से ही हो जाएगा, ये शास्त्रों में कहा गया है। सो सिंपल फैसिलिटेशन, चाहे प्लसीबो कह लो। पंडित जी महाराज तो भयंकर मेहनत करने में लगे हुए हैं, इससे अच्छा वही झाड़ू मार लेते तो उनको भी दर्शन करके काम हो जाता। ये ईगो का खेल है। इसलिए नॉलेज
क्रिएट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन इन योर माइंड। आपके दिमाग में नॉलेज आपको अहंकार दे बैठती है। इसलिए विजडम वो चीज है जो किताब से नहीं आई, नॉलेज वो है जो किताब से आई। विजडम ये कहती है तुम्हारे लिए यही सही है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चों के साथ प्यार से जिंदगी पाली, चौथी छठी फेल भी रॉकेट बन गया, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति, विजडम की शक्ति, प्रेम की शक्ति। नॉलेज तो ये कहती थी पढ़े लिखे होना चाहिए,